अगर मनुष्य थोड़ा विचार करे, नजर डाले अपनी जिंदगी पर, तो पाएगा कि वह एक हवा का गोला सा है, एक बबूला सा है जो कब फूट जाएगा कोई नहीं जानता। आपने देखा है ना, घरों में बच्चे बबल्स उड़ाते हैं और कितना खुश होते हैं। जब वो सतरंगी बबल ऊपर उठता है आसमान की तरफ, तो कितना खुश होता है वो नादान बच्चा। ताली पीटता है, कहता है देखो मेरा बबल कितना ऊपर चला गया। फिर अचानक वो बबल्स फूट जाता है, खो जाता है हवा में। फिर वह बच्चा रोता है, कहता है मेरा बबल्स फूट गया, कहाँ चला गया, वो मेरा था। मम्मी पापा से कहता है मेरा बबल्स लाओ, खोजो, मैंने ऊपर उड़ाया था। माँ बाप समझाते हैं, उसका ध्यान बटाते हैं, कैसे समझाएं उसको। किसी तरह समझाते हैं, उसको मनाते हैं, उसको दूसरे खिलौनों में उलझा देते हैं। हम कहते हैं वो बच्चा है, अभी समझ नहीं रहा है, बड़े होकर समझ जाएगा। मगर जरा सोचो, हम क्या कर रहे हैं? जिसको हम मैं कह रहे हैं, मेरा जीवन कह रहे हैं, मेरे माँ बाप, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी नौकरी, मेरे पैसे, मेरा ये, मेरा वो, यह सब उस बच्चे की तरह बबल तो नहीं है? जरा विचार करो गहरे में। अपनी जिंदगी में उतरो जरा ठंडे दिमाग से। सोचो, यहां हम जिन ऊपर की चीजों के लिए इतना खुश हैं अभी, रंग बिरंगे सतरंगी बबल्स के लिए, जिसका थोड़ी ही देर में फूटना निश्चित है, जिस पर इतनी खुशियां मना रहा है बच्चा, जोर से आवाज लगाता है बालकनी में या छत की मुंडेर पर खड़े होकर, देखो मेरा बबल कितना ऊपर उड़ रहा है, कोई देखो, मैंने उड़ाया है, मेरा है। हम कितने खुश हैं अपनी जिंदगी में कि मैंने पा लिया, मैंने करके दिखाया है, मेरी मेहनत है, मेरा लक है आदि। जैसे कोई बबल कहे कि मेरी मेहनत है, मैं इतने ऊपर उड़ गया हूं। मगर उस नासमझ बबल को तो नहीं पता कि कोई छोटा सा हवा का झोंका कब आएगा और उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा, और वह मेरा बबल कहने वाला रोएगा, चिल्लाएगा, कोई उसको फिर समझाएगा, उसका ध्यान बटाएगा, उसको फिर किसी नए खिलौने में भरमाएगा। यही मनुष्य है और इसका जीवन। एक सांस अंदर जाती है, एक बबल अंदर जाता है, तब यह हवा का गोला घूमता है शरीर में। कभी आपने सोचा? गति देता है शरीर को और यह कहता है ये मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ है। इसको यह भी नहीं पता चलता, इसकी विस्मृति इतनी ज्यादा है, इसका प्रमाद इतना गहरा है कि ये भी तो नहीं जानता, देख पाता कि इसने तो सांस भी नहीं ली थी जानकर। यह तो इसके अंदर खींची गई थी, कौन खींच रहा था इसको यह भी नहीं पता। और यह कह रहा है कि मैंने सांस ली, मैं सांस लेता हूं, मेरी जिंदगी है। जब यह सो रहा था तब कौन सांस लेता था? जब यह पैसे गिनने में मशगूल है तब कौन सांस ले रहा होता है? कभी कभी तो पूरे दिन यह भी पता नहीं चलता कि सांस कैसे अंदर बाहर जा रही है, इतना भी होश नहीं होता मनुष्य को। जब यह भोग कर रहा है, मदमस्त है, तब कौन सांस खींच रहा है, इसको कुछ भी नहीं पता। और यह दावा करता है कि यह मेरा जीवन है। यही अज्ञानता है, यही अंधकार है जीवन में अज्ञानता का। न तो वह हवा इसकी है जो यह अस्तित्व से ले रहा है, और न ही यह कोई एफर्ट कर रहा है, प्रयास कर रहा है सांस लेने के खातिर, और न ही इसका कोई व्यक्तिगत अनुभव है कि शरीर में यह सांस, यह ऑक्सीजन क्या कर रही है। इसने पढ़ जरूर लिया है कि यह ऑक्सीजन है और यह शरीर में ऐसा करती है, वैसा करती है, कहीं किताबों में पढ़ लिया है, कहीं किसी साइंटिस्ट के बारे में इसने पढ़ लिया है कि उसने ऐसा कहा है, मगर इसका अपना कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं है। यह जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको यह कहा जा सके, दावा किया जा सके कि यह मेरा जीवन है। न तो आने का पता है कि कहां से आए, क्यों आए, और न यह पता है कि कहां जाना है, क्या करना है, कितने दिन रहना है। मगर यह अज्ञानतावश दावा करता है कि यह मेरा जीवन है। और यही नहीं,
माँ बाप भी दावा करते हैं कि हमारी औलाद है, हमारे बच्चे हैं, जिसको ये न तो आने से रोक पाए और न ही जाने से रोक पाएंगे, और न ही उसके किसी कर्म फल में हिस्सेदारी कर सकेंगे। मगर ये कहते हैं कि हमने पैदा किया है, हमारा सहारा बनेगा। कोई अपना सहारा है नहीं, अपना भला बुरा भूत भविष्य वर्तमान जानता नहीं, मगर ये दावा करता है कि हमारा सहारा बनेगा, हमारे काम आएगा। यही तो जीवन का तिलिस्म है। इसी जीवन के तिलिस्म को समझना है। जिसने अपने सारे दावे छोड़े, सारी मैं और मेरी छोड़ी, अपनी आइडेंटिटी छोड़ी, उसी ने फिर उसको जाना जो यह सब खेल रच रहा है, लीला कर रहा है, कुदरत को बना रहा है, चला रहा है, इतना लाइवली चला रहा है। देखो सब जगह कितना जीवंत लगता है सब कुछ। जो हमको बना रहा है, उजाड़ रहा है, फिर बना रहा है, लेकिन अपनी कोई खबर नहीं देता। तब कौन ख्याल रख रहा था हमारा, जब हम बेजुबान अबोध थे। यह भी पता नहीं था कि दूध क्या होता है, भूख क्या होती है, कौन माँ है, बाप है, क्या घर बार है, जाति है, संप्रदाय है। और फिर एक दिन यही हो जाने वाला है कि जब कोई नहीं होगा। मैं कुछ दिन पहले एक व्यक्ति की मौत में गया था। वह मोबाइल का बड़ा शौकीन था, नया मोबाइल लेकर आया था एप्पल का। उसकी माँ ने बताया कि यह 2 दिन से इस मोबाइल को सोते समय भी अपनी जेब में रखकर सो रहा है, ताकि कोई उसके मोबाइल को छू भी ना ले। अचानक उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। मोर्चरी में रखा गया था उसको, अस्पताल में। मैं वहां देखने गया था। उसकी लाश रखी थी और मोबाइल पुलिस के पास था। उस पुलिस वाले ने मेरे को मोबाइल दिखाया। उसकी लाश के सामने ही पुलिस वाले ने जब मुझे मोबाइल दिखाया तो मुझे ख्याल आया कि अब यह व्यक्ति कहीं नहीं है जिसका मोबाइल पुलिस लेकर घूम रही है। उसके ही सामने वह पड़ा है, मगर अब यह नहीं कह सकता कि कल तक मैं इस मोबाइल को जेब में रखकर सोता था, तुमने मेरा मोबाइल हाथ में कैसे पकड़ लिया। कौन कहेगा अब। इसी तरह सांस का है, जिसको यह कह रहा है मैं ले रहा हूं, मगर इसको पता भी नहीं चलता कि कौन ले रहा है। और जब यह धरती पर गिरा होगा इसी तरह, तब यह क्यों नहीं लेता। तो कौन था जो सांस ले रहा था? क्या शरीर सांस ले रहा था? वह तो अब भी धरती पर ऐसे ही पड़ा है। कौन था वो? कहां चला गया जो सांस ले रहा था? यहां कोई किसी का दावा नहीं, यहां कोई जोर नहीं है, कोई पता नहीं है इस रहस्य का कि यह खेल क्या चल रहा है। थोड़ी देर के लिए पैदा होने के कुछ साल बाद पता चलता है, जब यह कहता है कि मैं कर रहा हूं, मेरा खिलौना है, मेरी किताबें हैं, मेरी डिग्रियां हैं। और फिर कहां चला जाता है पता नहीं। तो बीच में कुछ सालों में यह मैं कौन था? ये मैं कहने वाला, मैं करने वाला। आपने देखा इतने खंडहर बने हैं दिल्ली में, इतने किले बने हैं, इनका इतिहास क्या कहता है? कितना खून खराबा हुआ है, कितना खून बहाया गया है इन खंडहर में रहने वालों ने। आज कहां चले गए वो? यह इतना खून खराबा करके तब एक एक इंच के लिए यह बाप बेटे का और बेटे बाप का गला, भाई भाई का गला काट कर गद्दी पर बैठ रहा था। राजा बने हुए थे, शहंशाह बने हुए थे, और आज इन किलों पर, खंडहरों पर चमगादड़ लटक रहे हैं। इससे पता चलता है कि हमारे धर्मशास्त्रों में जो महिमा कही गई है इस मनुष्य शरीर की, कि इसमें रहते हुए इसके अंदर रहने वाले को जान लिया जाए, अपने अंदर चल रही इस हलचल को समझ लिया जाए कि कौन रहता है इसके अंदर, जो कहां चला जाता है निकलकर मौत के समय।